उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हंगामा टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। देखिए, मैं जी मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और मैं इंडियन नेशनल लीग का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मकसद थे। एक तो ये कि एक साहब हमारी पार्टी में आए हैं, संत कबीर नगर के, मोहम्मद अली नाम है उनका, तो उनको एक पद की जिम्मेदारी देनी थी, महामंत्री उनको नामित किया गया है। दूसरा, मैं चूँकि बंगाल, तमिलनाडु और केरला के चुनाव दौरों पे था, तो उसके बारे में मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश में बताना था कि जिस तरह का गोदी मीडिया ने हाइप खड़ा किया है कि जैसे बीजेपी की सरकार आ रही है, यहाँ आ रही है। बीजेपी की सरकार कहीं नहीं आ रही है। जनता बीजेपी के तमाम कुशासन के खिलाफ है। केरला में तो उनका खाता भी नहीं खुलेगा। पिछली बार एक एमएलए हो गया था त्रिवेंद्रम से, इस बार वो भी हार जाएगा। हालांकि अमित शाह 3 दिन पड़े रहे, उसके बाद वहाँ से निकल के फिर चले गए बंगाल। तमिलनाडु में जो सरकार इस समय सत्ता चला रही है, एनडीएमके, उसके दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को उन्होंने ईडी का दबाव बना के समझौता तो कर लिया है, लेकिन वो खुद भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी एनडीएमके को भी डुबो देंगे। एनडीएमके के खिलाफ जनता हो गई है। डीएमके तेजी से बढ़ रही है, हमारे सहयोगी, हम उनके सहयोगी उनको साथ दे रहे हैं। इसी तरह से केरला में एलडीएफ सत्ता में है, दोबारा सत्ता में आने जा रही है। तमाम गोदी मीडिया को भी लिखना पड़ा कि एलडीएफ दोबारा सत्ता में आने जा रही है। वहाँ कांग्रेस मेन अपोनेंट है, मुस्लिम लीग उनके साथ है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों हार रहे हैं। तो केरला तमिलनाडु का तो मैं बंगाल में गया था पिछले सप्ताह। बंगाल का हाल ये है कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो ईवीएम का इस्तेमाल करके किस तरह से कुछ सीटें ज़्यादा हासिल कर लें, ताकि किंग मेकर बन जाए। किंग तो नहीं बनेंगे, किंग मेकर बन जाए। लेकिन यकीन जानिए, बंगाल में वो किंग मेकर बनने की पोजीशन में नहीं है। बंगाल में सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार बनेगी। हो सकता है तनहा टीएमसी ना बने तो महाजोत के सहयोग से बने। महाजोत बंगाली में कहते हैं महागठबंधन को, वो महाजोत के नाम से वहाँ जाना जाता है, जिसमें सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, आरएसपी ये सब मिलकर हैं, और सेकुलर नेशनल सेकुलर फ्रंट जो अब्बास सिद्दीकी का है, फरफरा शरीफ के, वो भी साथ में। तो इस तरह से देश के हालात लोकतंत्र के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत अच्छे हैं। बीजेपी के नाव को डूबने के हालात हैं। ईवीएम के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ईवीएम के बारे से चुनाव के सारे वोट बीजेपी ले रही है। देखिए, सारे वोट ले रही है, सही नहीं है। ईवीएम हाइक हो सकता है, हाइक करके उन्होंने किया है, प्लान भी किया है, और ईवीएम की मशीनों को स्मगल करके कुछ मशीनें एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर भी करते हैं। लेकिन जहाँ जनता जगती है वहाँ कुछ नहीं होता। आपको मालूम है कि आसाम में करने की कोशिश की उन्होंने, 4 अफसर सस्पेंड हो गए, उनकी नौकरी बेचारों की चली गई। कुछ पैसे मिल गए होंगे, शासक दल थे उनको, लेकिन जहाँ जनता जागरूक होती है, तमिलनाडु केरला में नहीं कर सकते, वहाँ तो जनता मार डालेगी, मार देगी, ये हालत है, अधिकारी को मार देगी। तो जहाँ जनता जागरूक होती है वहाँ कोई भ्रष्ट तरीका चुनाव जीतने में इस्तेमाल नहीं होता है। ईवीएम को हैक कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, ये सही बात। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किया जा सकता है, टेलीफोन किया जा सकता है, तो ईवीएम तो नहीं किया सकता। जनता की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब इसको आम तौर पे कहा जाता है कि हैक किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये आम जनता की तरफ से मांग है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश की मेजर पार्टियाँ मांग नहीं कर रही हैं, मेजर पार्टियाँ आंदोलन नहीं चला रही हैं। अगर बड़ी पार्टियाँ सब चलाने लगती तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना मजबूरी होती, चुनाव होगी, तो वो है। लेकिन इसमें प्रश्न चिन्ह है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा नाम डीके यादव है और मैं जनमानस पार्टी का अध्यक्ष हूँ और संयुक्त मोर्चे में मैं कन्वीनर हूँ। और आज जो प्रेस वार्ता जिसके बारे में सुलेमान साहब ने बताया है और जिन मुद्दों को आपने पूछा था उसका उत्तर दिया है, उसी के सपोर्ट में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जो हालत है वो आज़ादी के बाद से इतनी हालत
कभी किसी इस देश की खराब नहीं की। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार कहती है और उसकी जब आलोचना होती है तो वो कहते हैं कि भाई आप देशद्रोही हैं। सरकार की आलोचना जनतंत्र में हमेशा होती रही है। सरकार के कामों की विवेचना की जाती है तो आलोचना होती है। हम देश के खिलाफ नहीं है, हमको देश के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जबकि हम लोग उस ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं जिसमें सद्भाव हो, सद्भावना हो और विकास की गति जो है संतुलित हो। वो नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उत्तर प्रदेश में अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहा है तो 4 चरणों में कर दिया। जब एक प्रदेश में 4 बार चुनाव कराना चाहते हो तो एक नेशन में, एक देश में एक साथ चुनाव क्या होगा? तो शब्दों का मकर जाल ये सरकार बुनने में आगे है और वास्तविकता से काफ़ी दूर है। अभी प्रधानमंत्री ने वहाँ जाके चुनाव भाषण में इस तरह से ओछेपन से बात किया, ये दीदी, अरे तुम प्रधानमंत्री देश के हो भाई, शब्दों का तो तुम्हारा हो सकता है कि सही होना चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग आप उस ढंग से कर रहे हो। अभी योगी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हम 2 रुपये बिजली आप लोगों को हम देंगे और सब सुविधा देंगे, और यही 2 यूनिट, और आप यहाँ देखो कि 9 रुपये नियामक में प्रस्ताव है कि बिजली का रेट 9 रुपये होगा। वो कहते हैं यूपी बहुत खुशहाल है हमारे राज्यों में, और कहते हैं क्या, प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार बनाओ। और जहाँ डबल इंजन की सरकार है उसकी हालत क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर रोज हर जिले में बलात्कार, छिनैती, डकैती, गुंडागर्दी सब चल रहा है। और प्रधानमंत्री जैसे बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जो ही बोलते हैं, तय करने के बजाय, डिसाइड करने के बजाय जांच करना के कहते हैं कि ठोक दो। ये कहाँ की भाषा है भाई? किस तरह की बात है? एक चीफ मिनिस्टर हो करके इन शब्दावली का प्रयोग करता है तो ये कितना गलत बात है। लेकिन इस तरह की बातें हो रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 4 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में 4 साल हो गया है और एक भी कारखाना नहीं लगा है, एक भी कारखाना नहीं लगा। 4 साल हो गया और न कोई काम निर्माण से लेके सारे गए। और वही लोग जो दलाली या गुंडे बदमाशी करते थे, जो दूसरे सरकारों में वही काम हो रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। आज जनता परेशान है, नौजवान परेशान है, यूनिवर्सिटी के लोग परेशान है, किसान आंदोलन कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सरकार लोकतंत्र के खिलाफ है। अब की बार 22 के चुनाव में इनकी सरकार जरूर विदा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी, संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से काम होगा। यही बात में ये चीफ मिनिस्टर ये अज्ञानी है, ऐसे लोगों को बना दिया है बीजेपी में जिसको कुछ भी नहीं आता समाज में। बीजेपी वाले खुद आलोचना कर रहे हैं कि ये बयान नहीं होना चाहिए और वहाँ सब उनके अंदर अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया है। भाई कौन खा रहा क्या, कौन पहन क्या रहा है समाज में, वो सबका पर्सनल अधिकार है। और पर्सनल घर में तुम घुसते हो और काम करते हो, ये तमाम चीज़ों को जो है इस तरह से किया जाता है। अभी कुछ देर पहले आप सुलेमान साहब बता रहे थे कि ईडी या सरकारी मशीनरी सबका दुरुपयोग सरकारें कर रही है। वहाँ पर तमिलनाडु में छापा मरवाया, 1 लाख रुपया उसको निकला, फिर उसको रुपया दे दिया कि भाई 1 लाख रुपया अपने परिवार के खर्चे के लिए या काम के लिए। तो बताइए वो नंगे हुए कि नहीं हुए? तुम खाली ऐसे दूसरे के कहने पर काम कर रहे हो। यदि आप कोई काम कर रहे हो और बता रहे हो कि सरकार ये गलत काम कर रही है, तो ये दुश्मन के तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये संविधान का उल्लंघन है। तो ये संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून का उल्लंघन। इनको किसने राय दे दिया कि हवाई जहाज में जा रहे हो तो
पहले मैंने नीचे देखा, मैंने पहले ऊपर देखा। तुम्हारे ऊपर तो कानून लागू है कि लेडीज के साथ यदि गलत निगाह से आप देखते हो तो उनको जेल के अंदर होना चाहिए। इस चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर होना चाहिए और वो बहुत जल्दी ये हटाया जाएगा। लेकिन अब तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, उन्होंने तो माफी भी सबके सामने मांगी वो उस तरह से नहीं वापस लिया। दुख पहुंचा है। वो कहा कि जिसको कष्ट हुआ तो उसके लिए हम वो मैंने क्या मानसिकता है करने कराने के लिए महिला ये हो रहा क्या। तो ये लोग, ये सरकार जो है महिला विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, दलित विरोधी है। ये सारे जो है, जो गरीब, जो लोग जिनको कहा कि हम रोजगार देंगे, आज भी रोजगार नहीं। अभी मनरेगा में 2 रुपया रोज बढ़ाया है। बताइए 2 रुपया से किसी गरीब का, मजदूर का वो जीवन स्तर उठेगा? रोटी भी नहीं खा पाएगा। गरीब विरोधी है। 30% महंगाई और दे रहे हो 2 रुपया। तो ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। कथनी और करने में ये बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है और जनता 22 में सबक जरूर सिखाएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि अभी देश में यदि विकास चाहते हो, जो देश का खजाना जिन लोगों के पास 5% लोगों के पास है, देश के इजारेदार घरानों, उन पर टैक्स लगाओ, उन पर वसूल करो। गरीब जनता जिसको खाने के लिए नहीं है, जिसके लिए आर्डर है कि भाई चावल, राशन, गेहूँ दो, उसको नहीं दे नहीं रहे, न कर रहे हो, उस पर टैक्स लगाने का। पेट्रोल डीजल जब बढ़ जाएगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, सब चीज़ ढुलाई सब महंगी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि पूरी महंगाई और बढ़ जाएगी। 4 और साल पहले हाँ, 15,000 पाने वाला कर्मचारी संविदा में जो कार्य करता है बेचारा, बाइक से जाता था तो पेट्रोल 42-43 रुपये में था। नतीजे के तौर पर तनख्वाह में गुजारा हो जाता। तनख्वाह तो बड़ी नहीं है, संविदा में है बेचारा, और पेट्रोल हो गया 90 रुपये में। आप हमें नहीं मालूम है, आप तो सैलरीड नहीं है। जो सैलरीड है, पत्रकार सैलरीड है, बेचारे बताते हैं मुझे कि सर ये है कि मुझे तनख्वाह मिलती है 20, पेट्रोल खर्च होता 300 का, 9,000 महीने का या 8,500 महीने का पेट्रोल खर्च होता है। हमने कहा यार लोग कलम चलाइए। तो बोलता है क्या करूँ मैं साहब, मैं तो लिखता हूँ लेकिन न्यूज़ डेस्क में जाने के बाद न्यूज़ एडिटर के कलम से आगे नहीं बढ़ता है। बढ़ा भी तो उसका जो प्रोपराइटर है बुला के डांट देता है। ये हालत है इसका, देश का बहुत बुरा हाल है। क्योंकि देखिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ की जब कीमत बढ़ेगी तो उसका असर पूरे ऊपर युवा पे भी आएगा, छात्र पे भी आएगा, ट्राली ट्रैक्टर पे भी आएगा, टेम्पो में भी आएगा, सीएनजी गैस से चलने वाली टैक्सियाँ। मैं कल टैक्सी चालक से पूरा पूछने की आदत है मेरी। कहने लगा सर 3-4 दिन में बढ़ गया है इतने पैसे। फिर उसने बताया कि मैं तो सर आपका स्टूडेंट हूँ, अब इसे गुजारा होता है, 20,000 रुपये कमाना मुश्किल हो गया, सीएनजी के रेट बढ़ गए। ये हालत है, रेट बढ़ रहे हैं। तो रेट बढ़ने से विकास तब होता है जब प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ नहीं रही, खाली रेट बढ़ रहे हैं। तो कैसे आपकी जेब बर्दाश्त कर पाएगी? ये है। चलिए, जनता तो कह रही है कि विकास के लिए आम नहीं तो जनता विकास कैसे होगा? आम जनता नहीं कह रही, आम जनता वो करा रही है। हाँ। मोदी मीडिया जो है, इसे मोदी कहिए कुछ कहिए, कुछ लोगों को उन्होंने, चूंकि देखिए कारपोरेट्स के खजाने भरे जा रहे हैं। आप जानते हो कि मेजॉरिटी चैनल्स कारपोरेट ने खरीद लिए, मेजॉरिटी चैनल कारपोरेट्स के, आप जानते हो। तो अब जाहिर है कारपोरेट का जब खजाना भर रहा है तो मोदी मीडिया क्या कहेगा? जो उनके हित के सरकार है उसी की बात करेगा। एक्चुअली क्या है, जनता में आप चाहिए, सही ये कर रहे हैं सोशल मीडिया के लोग, जा रहे हैं जनता, छोटे मोटे चैनल जा रहे हैं, आप जाइए, इलेक्शन जमरा हो जाइए, लोग बुरा भला कह रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि विकास हो रहा है महंगाई से, कह रहे हम परेशान हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। अरे अच्छे न्यूज़ देने पर कितने पत्रकार को जेल भेज दिया, उस पर फर्जी मुकदमे लगा दिया तमाम जगह। किसान आंदोलन में ही तो हुआ ना, ये हो रहा। 2 पत्रकारों को जेल भेजा।